हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स। तो आज मैंने निफ्टी बैंक में अपनी कम्युनिटी में एक सेटअप शेयर करा था, राइट। वो सेटअप बहुत ब्यूटीफुली काम करा। ऑल्दो निफ्टी बैंक पूरा दिन भर साइडवेज ही था, लेकिन स्टिल हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया इन द ऑप्शंस, राइट, इन ऑप्शन बाइंग। और मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को अपने पब्लिक टेलीग्राम हैंडल पे भी शेयर करा था, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो कल के दिन जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट करा है कल के लिए, आइए उस पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। तो पहला स्टॉक सिप्ला है। तो सिप्ला में आपको दिख रहा होगा, ये डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है, और बॉटम का डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑलमोस्ट इसी पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, और आज के दिन एक काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हुआ है। तो कल के दिन अगर सिप्ला इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो सिप्ला में हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज पी आई इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हो रहा है, एक डाउन मूव आया, एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन है, और इसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, दिस इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। And finally, there is a breakdown of this particular distribution phase. So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, तो पी आई एंड इंडस्ट्री में हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो तीसरा स्टॉक है वो आईटीसी है। आईटीसी में दिख रहा होगा, इसमें एक लोअर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है, राइट। एंड फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया। एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव के बाद अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फ्लैग हो गया, और फाइनली इसका ब्रेक डाउन आ चुका है इस पर्टिकुलर फ्लैग पैटर्न का। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच होता है आईटीसी में, तो आईटीसी में हम लोग एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। Another stock is Bandhan Bank. In Bandhan Bank also we have the same logic, and this particular stock was selected yesterday too. But this particular stock didn't move as expected. तो मुझे लग रहा कल ये स्टॉक शायद मूव कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया, एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, बेरिश फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मोमेंटम पॉज है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है बंधन बैंक में, तो बंधन बैंक में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज अशोक लीलैंड। दिस इज लुकिंग प्रिटी गुड। आज एक काफ़ी अच्छा मूव आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपने जितने भी नियर बाय रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इसने क्लोज करा है। तो कल के दिन अगर अशोक लीलैंड इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है, उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम में कहीं आपको एक कंसोलिडेशन दिखता है, कंसोलिडेशन के बाद अगर आपको एक ब्रेकआउट दिखता है, तो आप अशोक लीलैंड में भी अपना एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज आइशर मोटर। आइशर मोटर में आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में था। फ्रॉम द लेवल ऑफ 3300 ये काफ़ी अच्छा मूव किया टिल द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 3800 या 3900, और इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। 4 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपने हायर लेवल पे। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है आइशर मोटर में, तो आइशर मोटर में भी हम लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। Another stock is Infosys. In Infosys also there is similar logic as like Eicher Motor. We are seeing a one-way rally with the gaps, right? After a one-way rally, this particular stock of Infosys is trading nearby the resistance. This is a resistance area, and near the resistance we are seeing some kind of consolidation, right? And since last 3 days the closing is almost same of this particular three candles. So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan to take shorting trades on Infosys as well. Another stock is Whirlpool. In Whirlpool, we are seeing a kind of pole and flag kind of structure. This was a previous support zone, right? This is a previous support zone, and this particular support zone got breached by this particular huge bearish candle. But after the breaching of this particular support zone, there was no continuation, right? But what was happening, the price was almost sideways after breaking the support zone. So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow in Whirlpool, we can plan some sorting trades over this particular stock. जो दूसरा स्टॉक है वो टाइटन है। टाइटन दिख रहा होगा, जितने भी रेजिस्टेंस थे, राइट, ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था टाइटन में, ये रेजिस्टेंस था, ये था। फाइनली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर टाइटन क्लोज कर दिया है, और क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो कल के दिन अगर टाइटन अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो इन टाइटन ऑल्सो हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज अडानी पोर्ट्स। इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी मैंने कल दिया था, लेकिन ये उतना अच्छा कोई खास मूव नहीं किया, लेकिन अभी भी मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में बेरिशनेस अभी भी दिख रहा है। तो कल की दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर अडानी पोर्ट्स ट्रेड करता है, तो वी कैन प्लान टू टेक शॉर्टिंग ट्रेड ओवर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। Another stock is Century Textile. In Century Textile, I'm bullish. Why so? Just try to understand. In daily time frame, we are seeing a huge up move, and this particular resistance zone was breached. After breaching of this particular resistance zone, what is happening?
The price is not showing a one-way rally, but the price is consolidating near the highs. So if you guys will go to hourly time frame, you guys will see a pretty good structure over here. I guess, see, there was a strong up move. After a strong up move, the price is trading in a tight range. So if the price comes out of this particular range, right, if the price trades above 1250 tomorrow, we can plan some bullish trades on Century Textile. Another stock is Chola Finance. Let's move to daily time frame. So this was a nearby support zone in Chola Finance, which got breached today by this particular bearish candle. So whenever there is selling in the market, the selling is always intense, guys. So if the Chola Mandalam need to go one way down, what this particular needs to do is this particular stock just needs to break the low of this particular red candle, right? So if there should be continuation tomorrow, so if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan some shorting trades over the Chola Finance. Remember, guys, one thing: the selling is always fast in the market. Okay, the momentum in selling is always quick as compared to buying. Let's understand the logic behind V-Guard. V-Guard में भी कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर है. उतना कोई खास स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन फिर भी दिस पर्टिकुलर स्टॉक लुक्स प्रीटी गुड. एक हमने को डाउन मूव देखने को मिला. डाउन मूव के बाद ऑलमोस्ट हाईस के आसपास से रिजेक्शन दिख रहा है, और ये काइंड ऑफ सपोर्ट जोन है. और सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है. तो कल की ने अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो अगर वी गार्ड ट्रेड करता है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.